आप देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। दिल्ली की तर्ज पर अब झारखंड में भी होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। तो आखिर क्या है प्लाज्मा थेरेपी, ये कैसे बॉडी में कैसे काम करता है और कितनी कारगर होगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर संजय जी। आइए इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सर, ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? जैसे हम लोग के शरीर में जब कोई इन्फेक्शन जाता है तो शरीर उससे प्रतिक्रिया देती है। प्रतिक्रिया में उसके अगेंस्ट में कुछ सेल बनते हैं और कुछ एंटीबॉडी बनता है। ये इस प्रतिक्रिया के कारण जो अंदर में वायरस गया है या तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है या उसको शरीर से वो बाहर कर देता है। तो जो कोई वो जो मरीज अफेक्टेड हैं, जो कभी हुए हैं, अब स्वस्थ हो चुके हैं, अब उसके शरीर में कोरोना का वायरस नहीं है, उनके शरीर में ये जो शक्तियाँ हैं वो जरूर प्रेजेंट होंगी। वो हम लोग सीरियस मरीज को, जो मॉडरेट टू सीवियर है, उनको हम लोग देते हैं कि वायरस की संख्या को कम करें। सर, ये कैसे बॉडी में कैसे काम करता है, इसका फंक्शन कैसे काम करता है? जैसे मैंने बताया कि शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो इम्यूनिटी कहते हैं हम लोग, उसके अगेंस्ट में उसे प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है धीरे धीरे। जैसे हम लोग किसी को वैक्सीन देते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता बनता है, उसी तरह कि कोई भी इन्फेक्शन होने से उसके वायरस के अगेंस्ट में शरीर का नेचर है, ईश्वर ऐसा शरीर बनाए हैं कि उसके अगेंस्ट में प्रतिरोध शक्ति डेवलप करता है। तो जो पेशेंट, जो भी आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है कोविड से, कोरोना वायरस से, उसके शरीर में उसके शरीर में बना है प्रतिरोधक शक्तियाँ। वो जो प्रतिरोधक शक्तियाँ हैं वो सेलुलर भी होती हैं, ह्यूमरल भी होती हैं, मतलब कोशिकाएं के रूप में भी हैं और एंटीबॉडी के रूप में भी हैं। वो शरीर में प्रेजेंट है। जब वो मरीज पूर्णतः रोग मुक्त हो जाता है, मतलब उसके शरीर में वायरस नहीं रहता है, तब उसका प्लाज्मा हम लोग दे देते हैं अफेक्टेड पेशेंट को, जो सीरियस है। सीरियस में बहुत सीरियस या मॉडरेटली सीरियस, उसको देते हैं। तो उसके शरीर में वो प्रतिरोधक जो शक्तियाँ हैं वो उसके अगेंस्ट में काम करती हैं और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कौन कैसे मरीज डोनेट कर सकते हैं, जो कैसे लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी? हाँ, प्लाज्मा डोनेट के लिए तो दो चीज़ बातें ध्यान में रखना पड़ता है। एक है कि कोविड इन्फेक्शन पहले उनको हुआ है। हाँ, कोविड इन्फेक्शन हुआ है और जनरली उस 4 वीक के बाद जब एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं तो 4 वीक के बाद उनके शरीर में वायरस नहीं रहता है। फिर भी टेस्ट करके देख लेना है कि उनके शरीर में वो वायरस नहीं है। जब वो उनके वायरस में नहीं है तो उनके प्लाज्मा को लेके दिया जाता है। दूसरा है कि जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें कोई लक्षण नहीं है, 14 दिन हो गए, उसके शरीर में वायरस नहीं है, तो उनका भी ब्लड लिया जा सकता है। इस 2 तरह के मरीज का लिया जाता है। लेकिन मरीज को कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए और इन्फेक्शन होने के बाद शरीर में 2 से 4 सप्ताह, जैसे बताया, दोनों कंडीशन में, और उनके शरीर में वो वायरस विषाणु नहीं रहना चाहिए कोविड का। और दूसरा एक ये हुआ कोविड की कारण। एक दूसरा कारण है कि कोई दूसरी बीमारी तो नहीं, मान लीजिए किसी को कैंसर है, उसका ब्लड तो दूसरे को नहीं देंगे तो इसका कैंसर उसके शरीर में जाएगा। कोई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, उनके शरीर में ब्लड प्रेशर की दवा है, इधर दे देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं तो नहीं लेना है ब्लड, नहीं तो उनके शरीर में जो डायबिटीज़ की दवा है दूसरे का शुगर कम कर देगा। इस तरह की ये तो जनरल किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। वो नहीं है, कॉम्पिटेबल ब्लड है, तब लिया जाता है। सर, प्लाज्मा, बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि प्लाज्मा डोनेट करने से या ब्लड डोनेट करने से अपने में कमजोरी आता है या फिर कमजोरी मिलने से होता है, तो इसमें इसको क्लियर है। देखिए, लोगों में ये भ्रांतियाँ इसलिए है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। जो भी आदमी ब्लड देता है उसके शरीर में ताज़ा ब्लड बनता है। जब ताज़ा ब्लड बनता है तो जो ताज़ा ब्लड है उसमें, फ्रेश ब्लड में बना है रेड रक्त कोशिकाएँ, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है।
इसलिए जो ब्लड देते हैं उनको ज़्यादा ताकत महसूस करना चाहिए, इसलिए कि उसके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन ढोने की क्षमता ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन ढोने की क्षमता ज़्यादा है तो उनको नहीं होना चाहिए कमजोरी। वो मानसिक रूप से उन्हें लगता है कि मैंने 300 ml ब्लड दिया तब हम कमजोर हो, ऐसा नहीं है। हर आदमी को साल में कम से कम 2 बार जरूर ब्लड दें तो आदमी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। सर झारखंड में कितनी कारगर होगी सर प्लाज्मा के द्वारा कोरोना मरीजों का इलाज? अभी तो ये तो ट्रायल चल रहा है, ऐसा इस पर कोई अभी तक साइंटिफिक विश्लेषण ऐसा आया नहीं है। बहुत जगह आया है अच्छा, बहुत जगह अच्छा नहीं भी आया है, लेकिन जो जनरल है उसको हम लोग देखते हुए, जनरल प्रिंसिपल है उसको देखते हुए मान के चलते हैं कि इससे सुधार होना चाहिए, इसलिए कि प्रतिरोधक क्षमता उसमें है, उनके ब्लड में है, प्लाज्मा में है, वो जरूर सुधार करेगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये थे डॉक्टर संजय जी, इन्होंने बहुत ही खुल के प्लाज्मा के बारे में जानकारी दी। इनका कहना है कि लोग डरे ना, जिन कोरोना इफेक्टेड है, जो फिट है, जो तंदुरुस्त है, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों का भी जान को बचा सकते हैं। मैं चित्ररंजन कुमार, सबरंग समाचार।